कलकत्ता हाईकोर्ट में राज्य सरकार को लगा करारा झटका। राज्य सरकार और तृणमूल पार्टी की ओर से पिछले कुछ दिनों से ये कहा जा रहा था कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने पर हाईकोर्ट का स्टे है, जिस वजह से राज्य पुलिस उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है। लेकिन आज जब यहाँ कलकत्ता हाईकोर्ट में सुओ मोटो केस को सुनते हुए हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए हाईकोर्ट ने कभी किसी को मना नहीं किया है और शाहजहां शेख को किसी भी वक्त चाहे पुलिस तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि आने वाले कुछ दिनों में संदेश खाली को लेकर जो भी हियरिंग होगा उसमें शाहजहां शेख को भी रिस्पोंडेंट यानी पार्टी बनाया जाए, साथ में ईडी और सीबीआई को भी पार्टी बनाया जाए। कुल मिलाकर राज्य सरकार की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि उनका हाथ बंधा हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने बाकायदा ये साफ कर दिया था कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए हाईकोर्ट का परमिशन नहीं है, जिस वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है और अगर पुलिस को छूट दिया जाए तो पुलिस 10 दिनों में शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर सकता है। तो अब देखना यह होगा कि एक तरफ संदेश खाली में जिस तरीके का विरोध लोगों का देखने को मिल रहा है, लोग चाह रहे हैं, महिलाएं चाह रही है कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाए, वहाँ हाईकोर्ट का ये ऑर्डर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार का रवैया क्या रहता है। डीजी खुद वहाँ पर आए दिन पहुँच रहे हैं, वहाँ पर आला अफसर मौजूद हैं और स्थिति को काबू में रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन लगातार संदेश खाली में, झूप खाली, नेजाट, इन इलाकों में महिलाएं रोज़ घर से बाहर आ रही है और विरोध कर रही है कि कुछ भी हो जाए शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना चाहिए, वरना वहां पर अभी भी खौफ का माहौल बना हुआ है। राज्य सरकार और तृणमूल पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था इतने दिनों तक कि कोर्ट का हस्तक्षेप है, जिस वजह से शाहजहां के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं किया जा सक रहा है। लेकिन आज कोर्ट ने साफ कर दिया कि शाहजहां शेख को अगर चाहे पुलिस गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज किया जाए। हालांकि पुलिस ने यह साफ कर दिया कि शेख शाहजहां के खिलाफ कंप्लेन दर्ज है और यहाँ तक कहा गया है कि 43 कंप्लेन अभी तक दर्ज हुआ है संदेश खाली की घटना से सामने आने से पहले पिछले साल तक। तो कोर्ट ने सवाल पूछा कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुआ, तो अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हुआ है तो फिर महिलाएं और लोग सड़कों पर क्यों आ रहे, विरोध क्यों कर रहे, तो क्या शाहजहां शेख के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ? पुलिस ने कहा कि उनके जिनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुआ था उनके खिलाफ कार्रवाई हुआ है। 376 के तहत ये कंप्लेन दर्ज किया गया था, 43 कंप्लेन, और लोगों को गिरफ्तार किया गया। सवाल ये उठाया गया कोर्ट की ओर से कि फिर लोगों में ये जन रोष, जन आक्रोश क्यों दिख रहा है? पुलिस ने कहा कि तहकीकात चल रहा है, उनके पास बाकायदा सारी लिस्ट है कि इन्हें गिरफ्तार किया गया, चार्जशीट दिया गया है, तो उन चार्जशीट में क्या है, तमाम दस्तावेज तैयार है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट ने जब साफ कर दिया कि शेख शाहजहां को चाहे तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती हैं, तो फिर अब पुलिस का रवैया क्या होगा? क्या शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने भी साफ तौर पे कहा था कि 10 दिन के अंदर अगर पुलिस चाहे तो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट का पाबंदी था। लेकिन आज हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई पाबंदी हाईकोर्ट ने कभी नहीं दिया था और ना ही आज है। शेख शाहजहां के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन है तो उसे दर्ज किया जाए और उसके ज़रूरत पड़े तो उसे गिरफ्तार भी किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेनगुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। प्रियंका, आज हाईकोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा, जहां तक कि एफआईआर शाहजहां के खिलाफ है या नहीं है, इसको लेके तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा था कि हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। जी बिल्कुल, अभिषेक बनर्जी ने जो कल कहा था कि वो कोर्ट के ऑर्डर से शील्ड है शाहजहां, उसी के लिए वो बेबस है, पकड़ नहीं पा रहे हैं। इन सारे क्लेम्स को कोर्ट ने रद्द कर दिया है और ऑनरेबल कोर्ट ने साफ साफ ये बता दिया है कि ऐसा किसी भी तरह का कोई भी सुरक्षा कवच उनके पास नहीं है, ना ही ऐसी कोई स्टे है। इसलिए पुलिस को पूरे तत्परता से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करनी चाहिए। और सिट के बारे में आपने सवाल उठाया था, सिट के बारे में क्या? बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि जो पुलिस लोगों ने जो अंगुली उठाई है वो सिर्फ टीएमसी के नेताओं पर नहीं थी, बल्कि पुलिस पर भी थी, वो भी को कॉन्स्पिरेटर हैं इसमें। तो उसी पुलिस को अगर इसकी जांच सौंप दी जाए तो फिर क्या जांच होगी? क्योंकि महिलाएं जो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, वो तो डर करके अपनी एफआईआर दे ही नहीं पा रही हैं। देखिए तत्परता पुलिस की, 4 सालों में उन्होंने एक एफआईआर नहीं की और आज आके कहते हैं उनके पास 43 एफआईआर हैं, जिसमें से 8 या 10 या 12 की उन्होंने चार्जशीट कर दी है। तो उन सब चीज़ों को खोल के देखा जाएगा। अब तो प्याज के छिलके जो खुले हैं तो अंदर सब कुछ
नजर आएगा। तो ये चार्जशीट कब फाइल हुई, कैसे फाइल हुई, इन सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा और क्यों इतने सालों तक फाइल नहीं हुई। आखिरी सवाल आपसे, धारा 144 दिखाते हुए लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा है, कई सारी टीमों को रोका जा रहा है, इस बारे में कोई ऑब्जर्वेशन? देखिए, बिल्कुल मैंने ये मामला भी कोर्ट के एकदम सामने स्पष्ट रूप से कहा है कि 144 धारा सबके लिए होनी चाहिए। तो फिर टीएमसी के नेता सुजीत बोस, टीएमसी के एमएलए जो है पार्थो भौमिक, वो किस तरह से वहाँ जाते हैं, वहाँ के जो पंचायत के सदस्य वो अंदर घुस रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, वहाँ उत्साह मना रहे हैं। जहाँ लोग कह रहे हैं कि उनकी इज्जत लूट ली गई, उनका सब कुछ छीन लिया गया, वहाँ ये भजन कीर्तन करने चले गए हैं। तो ये राजनीति क्यों फिर? इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सरकार के साथ मिलकर के राजनीति कर रहा है, तो निष्पक्ष फिर जांच कैसे होगी? तो कोई लीगल टीम तो बिल्कुल, तो 144 कोर्ट ने मेंशन कर दिया कि 144 फिर उनके लिए भी है, वो भी नहीं जा सकते उस एरिया में, और अगर जिस एरिया तक वो जा सकते हैं उस एरिया तक हर कोई जा सकता है।